गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रात के इस समय 9:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स पर्पस के लिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और इस टॉपिक का नाम होगा नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में से आपका बोर्ड के एग्जाम में आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी को लेकर आज मैं आपके सामने यूट्यूब पर आया हूं इस लेक्चर को लेकर। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें काफी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा ये देखने में आपका काफी बड़ा होगा, लेकिन मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना बोर्ड के एग्जाम में। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस पूरी वीडियो को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मेरा टॉपिक है, मेरा जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। पहला क्वेश्चन है, जिस तरह से आपके सामने बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, मैं पहले वो क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि क्वेश्चन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परफेक्ट एजुकेशन सर्विस लिमिटेड इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं और उनके सॉल्यूशन भी आपके साथ में सॉल्यूशन भी साथ के साथ लेके आया हूं। सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। परफेक्ट एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड is an educational organization. It's planning to set up its India campus at Chennai with its head office at Delhi. इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। ये परफेक्ट एजुकेशन सर्विस लिमिटेड एक एमएनसी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। आप देख सकते हैं दिल्ली में हेड ऑफिस है और ये अपना एक सेटअप जो है कहां पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, चेन्नई में। आप देख सकते हैं नीचे ब्लॉक है मेरे सामने, ये चेन्नई में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। द चेन्नई कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग। लेकिन जो हमारा चेन्नई का कैंपस है इसमें 4 बिल्डिंग है, 4 ब्लॉक है। कौन कौन सा? एक एडमिन ब्लॉक है, एक इंजीनियरिंग ब्लॉक है, एक बिजनेस ब्लॉक है और एक मीडिया ब्लॉक है। यू, अब आपसे बात कर रहा है ये, यू एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट, आप एक नेटवर्क एक्सपर्ट है, हैव टू सजेस्ट, आपको सजेस्ट करना है द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम रेज्ड इन ए टू डी। ए टू डी ये क्वेश्चंस दिए यहां पर है, ए बी सी डी, ये 4 क्वेश्चंस गिवन है। उन 4 क्वेश्चंस में आपसे प्रॉब्लम पूछी गई है नेटवर्किंग बेस्ड प्रॉब्लम। किस टाइप की प्रॉब्लम होगी ये? बेसिकली ये करना क्या चाह रहा है, जो इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में और जो इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में, तो इस हेड ऑफिस को कनेक्ट करना चाह रहा है किससे? चेन्नई के हेड ऑफिस से, बाय यूजिंग नेटवर्किंग। और जो चेन्नई का हेड ऑफिस है उसमें 4 बिल्डिंग है, एक एडमिन है, एक मीडिया है, एक बिजनेस है और एक इंजीनियरिंग है। इन चारों बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना चाह रहा है किससे? नेटवर्किंग से। उसी को बेस बनाकर इसने 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, 4 या 5 के हिसाब से क्वेश्चन ये इसने डिस्कस किया और फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको क्या लगता है, आप अपने सजेशंस दीजिए। कीपिंग इन माइंड, वो ये कह रहा है दिमाग में ये बात रखते हुए, द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड अदर गिवन पैरामीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें ये हेड ऑफिस गिवन है, दिल्ली का हेड ऑफिस गिवन है और चेन्नई के हेड ऑफिस गिवन है। अब इस दिल्ली का हेड ऑफिस और चेन्नई के हेड ऑफिस के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है और जो ये चेन्नई के हेड ऑफिस में, जो चेन्नई में इसने अपना प्लान सेटअप किया है, इसमें जो 4 बिल्डिंग है, इन चारों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी आपस में एक दूसरे से गिवन है। हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बताना है, इसको नेटवर्किंग के थ्रू हमें इसे कनेक्ट करना है, तो हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बताने की क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग। सबसे पहले इसने बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है, जैसे एडमिन टू इंजीनियरिंग। जो एडमिन ब्लॉक है हमारा, ये देखिए आप, एडमिन ब्लॉक है और इंजीनियरिंग ब्लॉक है, इसके बीच की डिस्टेंस 55 मीटर है।
एडमिन टू बिजनेस के बीच की डिस्टेंस 90 मीटर है, एडमिन टू मीडिया के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एडमिन है, जो चेन्नई वाला हमारा सेटअप है, उसमें जो एडमिन वाली बिल्डिंग है उसकी तीनों से डिस्टेंस गिवन है। इंजीनियरिंग से डिस्टेंस कितनी है, एडमिन की इंजीनियरिंग से डिस्टेंस कितनी है 55 मीटर, बिजनेस से डिस्टेंस कितनी है 90 मीटर, मीडिया से डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर। ओके, अब अगला, इंजीनियरिंग से बिजनेस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 55 मीटर, इंजीनियरिंग से मीडिया की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 50 मीटर, और बिजनेस टू मीडिया की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, इंजीनियरिंग से बिजनेस की डिस्टेंस दे रखी है 55 मीटर, इंजीनियरिंग से मीडिया की डिस्टेंस दे रखी है 50 मीटर, और बिजनेस से मीडिया की डिस्टेंस दे रखी है 45 मीटर। फिर दिल्ली हेड ऑफिस की चेन्नई हेड ऑफिस से डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2175 मीटर। ठीक है, ओके। अब अगला इसने क्या करा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट वेरियस बिल्डिंग। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर, हर बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो भी गिवन है। जैसे कि एडमिन जो ब्लॉक है आपका, जो चेन्नई में एडमिन ब्लॉक है उसमें 110 कंप्यूटर है। फिर जो इंजीनियरिंग ब्लॉक है उसमें 75 कंप्यूटर है। बिजनेस वाला जो आपका ब्लॉक है उसमें 40 कंप्यूटर है। जो मीडिया वाला ब्लॉक है उसमें 12 कंप्यूटर है, और जो दिल्ली हेड ऑफिस वाला ब्लॉक है उसमें कितने कंप्यूटर है 20 कंप्यूटर है। कहने का मतलब है जो दिल्ली हेड ऑफिस है उसमें 20 कंप्यूटर है, एडमिन वाले में 110 कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग वाले में 75 कंप्यूटर है, बिजनेस वाले में 40 कंप्यूटर है, और मीडिया वाले में 12 कंप्यूटर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस के हमें क्या करने हैं आंसर देने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द सर्वर। क्या पूछा उसने कि सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द सर्वर इनसाइड द चेन्नई कैंपस। जो चेन्नई कैंपस है उस चेन्नई कैंपस में जो 4 ब्लॉक हैं, तो वो हमारे से ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस है चेन्नई कैंपस में जहां पर मैं सर्वर को इंस्टॉल कर सकता हूं आउट ऑफ द 4 बिल्डिंग टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। फिर उसने ये भी बोला जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सर्वर वहीं पर इंस्टॉल करेंगे जहां पर जिस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा नहीं जाता है, पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। मैंने अगर कहा है ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 4 ब्लॉक है। उसने ये कहा कि किस चेन्नई, जो चेन्नई रीजन है वहां पर जो 4 ब्लॉक हैं उन ब्लॉक में सर्वर कहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जिस भी ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा होंगे वहां पर सर्वर इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, नंबर 2, एक तो ये रीजन हो गया, और नंबर 2, जिस ब्लॉक से सभी ब्लॉक की डिस्टेंस मिनिमम होगी वहां पर सर्वर इंस्टॉल किया जाएगा। अब आप इसका आंसर भी देख लेते हैं, हम आंसर गिवन है, ये देखिए पहले का आंसर देखिए, एडमिन ब्लॉक ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। एडमिन ब्लॉक में कितने कंप्यूटर है हमारे, एडमिन ब्लॉक में हमारे कंप्यूटर हैं 110 कंप्यूटर। आप देख सकते हैं जो एडमिन ब्लॉक है उसमें हमारे 110 कंप्यूटर है। तो हमारा सर्वर कहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, एडमिन ब्लॉक में ही हमारा सर्वर इंस्टॉल किया जाएगा। और मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, जिस भी ब्लॉक से सभी ब्लॉक की डिस्टेंस कम होगी वहां पर। तो देख लीजिए, और मीडिया, पहला आंसर तो यह है एडमिन ब्लॉक बिकॉज ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, और मीडिया ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम अदर बिल्डिंग। अब देखते हैं मीडिया की सभी बिल्डिंग से डिस्टेंस कितनी कितनी है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो मीडिया है हमारा, जो हमारा मीडिया है इसकी सभी बिल्डिंग से डिस्टेंस कितनी कितनी है। जो मीडिया है हमारा इसकी सभी बिल्डिंग से हमें डिस्टेंस देखनी है। तो मीडिया की एडमिन से डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, मीडिया की बिजनेस से डिस्टेंस कितनी है 90 मीटर,
और मीडिया की इंजीनियरिंग से डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर। आप देख सकते हैं जो आप इस तरह से देख लीजिए, जो मीडिया टू एडमिन है वो, या एडमिन टू मीडिया है, वो डिस्टेंस कितनी है आपकी 50 मीटर। भाई मैं एडमिन टू मीडिया, मैं मीडिया टू एडमिन क्यों ले रहा हूं, मैं एडमिन टू मीडिया क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन वाले में क्या कर चुका हूं, सर्वर इंस्टॉल कर चुका हूं। अब मुझे दूसरा अल्टरनेटिव बताना है कि मैं सर्वर कहां पर इंस्टॉल कर सकता हूं। एडमिन वाले में तो मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि एडमिन ब्लॉक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं, इसलिए मैं कर सकता हूं। और दूसरे और कोई अल्टरनेटिव है क्या सर्वर को इंस्टॉल करने का, तीनों बिल्डिंग में से और कोई ऑप्शन है कि मैं उनमें भी कर सकता हूं क्या, तो हाँ मैं कर सकता हूं मीडिया वाले में, क्योंकि मीडिया वाले ब्लॉक की सभी ब्लॉक से डिस्टेंस क्या है, मिनिमम, मतलब कम है। जैसे मीडिया की एडमिन से डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, मीडिया की बिजनेस से डिस्टेंस कितनी है, आप देख सकते हैं मीडिया की बिजनेस से जो डिस्टेंस है, मीडिया की एडमिन से डिस्टेंस 50 मीटर, फिर इसके बाद आपकी मीडिया की इंजीनियरिंग से डिस्टेंस 50 मीटर, मीडिया की बिजनेस से डिस्टेंस 45 मीटर। तो एक ऑप्शन ये है। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन कहां पर सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 2, जिस ब्लॉक की डिस्टेंस अदर्स ब्लॉक से कम होगी वहां पर हम सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला, सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। इसने क्या बोला है कि सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन द चेन्नई कैंपस फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेन्नई ब्लॉक में 4 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में कंप्यूटर्स हैं, तो हमें इन्हें कनेक्ट करना है। तो इसने ये कहा बेस्ट लेआउट बताओ आप क्या हो सकता है, बेस्ट लेआउट बताओ क्या हो सकता है इस चेन्नई में, जो चेन्नई रीजन में ये जो 4 बिल्डिंग है, पहला एडमिन ब्लॉक है, दूसरा इंजीनियरिंग ब्लॉक है, तीसरा बिजनेस ब्लॉक है, चौथा मीडिया ब्लॉक है, और चारों बिल्डिंग में कुछ कंप्यूटर्स है। हमें इन चारों बिल्डिंग को और आपस में और कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है जिससे कि हमें बेस्ट कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये कहना चाह रहा है कि बेस्ट केबल लेआउट बताओ, ठीक है, और सभी के बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन है, सभी में नंबर ऑफ कंप्यूटर भी आपको गिवन है, तो आपको बेस्ट लेआउट बताना है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी को सर्वर से जोड़ देना है। देखिए बी का आंसर देखते हैं हम। देखिए पहला देखिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या करेंगे, देखिए इसने क्या करा, एडमिन वाले ब्लॉक में सबसे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा थे, तो सभी बिल्डिंग को एडमिन से जोड़ दिया, सभी बिल्डिंग को एडमिन से जोड़ दिया। क्लियर हो गया। नंबर 2, अब इसका आंसर ध्यान रखिएगा, दूसरे का आंसर पहले वाले क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, दूसरे का आंसर पहले वाले क्वेश्चन में ही हिडन है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सर्वर कहां पर इंस्टॉल करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स सर्वर कहां इंस्टॉल करेंगे, जहां पर जिस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे और जिस ब्लॉक की अदर ब्लॉक से डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो किस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा थे, एडमिन में, और किस ब्लॉक की अदर ब्लॉक से डिस्टेंस सबसे कम थी, मीडिया वाले ब्लॉक की। तो बस दूसरे का आंसर आपको क्या करना है, यहीं से बनाना है। क्या करना है, अब इसने केबल लेआउट पूछा है, तो केबल लेआउट आप कैसे बनाएंगे, एडमिन वाले ब्लॉक से सभी ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल लिखा हुआ है, एडमिन वाले ब्लॉक से सभी ब्लॉक्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दूसरा लेआउट, मीडिया वाले ब्लॉक से सभी ब्लॉक्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दूसरा आंसर ये है। या तो आप ये बनाइए या ये बनाइए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको दोनों ही बनाकर आने हैं, आपको दोनों ही बनाकर आने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको दोनों ही बनाकर आने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर कर लेता है, ठीक है, और कभी कभी सर्वर को। तो आप दोनों बनाएंगे तो चांस नहीं रहेगा मार्क्स कटने का, आपका पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके ये 2 नंबर क्लियर हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच हार्डवेयर डिवाइस will you suggest to be procured by the company to be installed to protect and control the internet use within the campus? क्या कह रहा है ये कि आप कौन सा हार्डवेयर डिवाइस सजेस्ट करेंगे कंपनी को, कंपनी के लिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस सही रहेगा इंस्टॉल करना जिससे कि वो अपने मतलब कैंपस के अंदर इंटरनेट का जो यूज है उसको कंट्रोल कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो फायरवॉल और राउटर, यही दो बेस्ट ऑप्शन है, फायरवॉल और राउटर, क्योंकि फायरवॉल के थ्रू नजर रखी जा सकती है किस पे, उस पर किस पर, इंटरनेट पर। क्योंकि अगर हम इंटरनेट से कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो फायरवॉल को हम ऑन करते हैं, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल हमें जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं करने देता। और फायरवॉल से हमारा फायदा ये होता है कि फायरवॉल के थ्रू हम अनऑथराइज्ड कोई भी चीज क्या नाम है डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो वायरस की फॉर्म में होती है। तो फायरवॉल तभी कहा जाता है कि अपनी फायरवॉल ऑन करिएगा जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, या जब भी आप नेटवर्किंग पे है तो आप अपने फायरवॉल ऑन करिएगा। तो इसने ये कहा कि आप कौन सा हार्डवेयर सजेस्ट करेंगे, तो मैं हार्डवेयर क्या सजेस्ट करूंगा, या तो फायरवॉल या रूटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू एस्टैब्लिश ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इन द एडमिन ऑफिस ऑफ द चेन्नई कैंपस एंड दिल्ली हेड ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एडमिन ब्लॉक जो चेन्नई का एडमिन ब्लॉक है और जो दिल्ली का हेड ऑफिस है, ये आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो इनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, इनके जो पीपल हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, केबल टीवी सजेस्ट करोगे, ईमेल सजेस्ट करोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सजेस्ट करोगे, या टेक्स्ट चैट सजेस्ट करोगे। मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर मुझसे बेहतर आप जानते हैं। क्या सजेस्ट करोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया है फेस टू फेस, और फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनके नोट्स भी बनाते रहिएगा, मैं जो ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं इनके आप नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डेडिकेशन के साथ मैं आपके साथ ये लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं, और डेफिनेटली मैं आपको गारंटेड देता हूं अगर आप मेरा लेक्चर सिंसियर और डेडिकेटेड होकर देखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स आपको बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टेकअप कॉर्पोरेशन TUC is a professional consultancy company. The company is planning to set up new offices in India with its hub at Hyderabad. Okay, as a network advisor, you have to understand their requirement and suggest to them the best available resources. ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक है, ये कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है, और ये फाइनेंस ब्लॉक है। अब इनके बीच की इसने डिस्टेंस भी दे रखी है। कैसे दे रखी है, ह्यूमन रिसोर्स और कॉन्फ्रेंस, इन ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस ब्लॉक की डिस्टेंस 60 और ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस ब्लॉक की डिस्टेंस 60। जब आप इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर डिस्टेंस लिख लीजिए, जिससे कि आपको आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होगी। बच्चों, जब आप इसे क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या करिए, पहले ब्लॉक बनाइए, और ब्लॉक बनाने के बाद आप डिस्टेंस लिख लीजिए। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसमें भी ऐसा ही करिए, और सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा करिए। इससे फायदा आपको ये होगा, आपको बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा, आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब कॉन्फ्रेंस ब्लॉक और फाइनेंस ब्लॉक, ये कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस के बीच की डिस्टेंस इसने 120 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंप्यूटर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ब्लॉक। ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक में एक नंबर ऑफ कंप्यूटर 125 है,
तो आई थिंक पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप यहीं से निकाल लोगे। ओके, कॉन्फ्रेंस वाले ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर 25 है और फाइनेंस वाले ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर 60 है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर TUC, ये कंपनी का नाम है, शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। आई थिंक इसका आंसर आप ही आप अच्छे से बता सकते हो। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर है ह्यूमन रिसोर्स विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर TUC शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। लेकिन आपको यही नहीं लिखना है, आपको रीजन भी लिखना है। रीजन क्या देंगे, बिकॉज द ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक has maximum number of computer 125, so this block will be the best appropriate option to install the server. ओके, पहले का आंसर समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहा इसने। दूसरा ये बोल रहा है ड्रॉ ए ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट, ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल द बिल्डिंग in the most appropriate manner for efficient communication। तो मैंने आपसे क्या कहा, ब्लॉक टू ब्लॉक करना है। तो आप ब्लॉक टू ब्लॉक करना है तो आप क्या करेंगे, इसने पहले ही डिजाइन दे दिया, इसने ऑलरेडी पहले ही डिजाइन दे दिया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि दूसरे का आंसर आपके पहले वाले क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, दूसरे का आंसर आपके पहले वाले क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में ही हिडन है आपका दूसरे का आंसर। अब आप मुझे खुद बताएं कि नंबर ऑफ कंप्यूटर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर किसमें है, ह्यूमन रिसोर्स में, वही उसे ही आप क्या बना रहे हैं, सर्वर बना रहे हैं। अब आपको बेस्ट केबल लेआउट चाहिए तो क्या करो, दोनों ब्लॉक को सर्वर से अटैच कर दो। बस आपको क्या करना है, अब ब्लॉक बनाना है और फिर उसे सर्वर से क्या कर देना है, अटैच कर देना है। तो ये जो अटैच हैं ये वायर्स हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस ब्लॉक को अटैच कर रखा है तो ये वायर के थ्रू अटैच है। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस ब्लॉक को अटैच कर रखा है तो ये वायर के थ्रू अटैच है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कनेक्ट द न्यू सेटअप ऑफ ऑफिसेस इन बेंगलुरु विद इट्स लंदन बेस्ड ऑफिस। कहने का मतलब यह है कि ये पूछ रहा है कि ये जो ऑफिस इंडिया में हैं इनकी कनेक्टिविटी लंदन में जो इसका हेड ऑफिस होगा वहां से करनी है। अब कनेक्टिविटी करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, इसने पूछा इंफ्रारेड सही रहेगी क्या, नहीं, सैटेलाइट लिंक सही रहेगा क्या, या ईथरनेट केबल सही रहेगी क्या। अब आप मुझे खुद बताइए, जो आपकी इंफ्रारेड होती है उसका क्या काम होता है। जो आपकी इंफ्रारेड होती है, जैसे आप अपने घर में टीवी देखते हैं, ठीक है, आप अपने घर में टीवी देखते हैं तो आप जो आपके जब आप अपना रिमोट दबाते हैं तो रिमोट से जो रेज निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि आपके रिमोट और आपके टीवी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन इंफ्रारेड रेज के थ्रू हो रहा है। इंफ्रारेड रेज उसमें से में निकलती है। आप खुद बताइए, आपका ये टीवी का रिमोट है और यहां पर मैं बुक ला के रख दूं और आप बटन दबाते रहिए, आपका टीवी नहीं खुलेगा, बिकॉज इंफ्रारेड रेज कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, कैन नॉट पेनिट्रेट द ऑब्स्टेकल्स। ये बात आप ध्यान रखिए। तो क्या मैं अपना जो मेरा यहाँ का हेड ऑफिस है इंडिया का और जो मेरा लंदन का हेड ऑफिस है, क्या मैं लिंक कर सकता हूं इंफ्रारेड रेज के थ्रू। पता नहीं कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पता नहीं कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो क्या मैं लिंक कर सकता हूं, नो, नेवर, नेवर, ये कहिए सर, नेवर। ओके, अब दूसरा देखिए, सैटेलाइट लिंक, अभी जरा इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। तीसरा ईथरनेट केबल। अब आप मुझे ये बताइए, इंडिया का हेड ऑफिस और वहां लंदन का हेड ऑफिस, केबल कितनी लंबी केबल ले जाएंगे आप और कितना ज्यादा कॉस्ट आएगा। क्या आप केबल बिछा सकते हैं, नहीं बिछा पाएंगे आप, केबल के थ्रू नहीं होगी कनेक्टिविटी। तो भैया किसके थ्रू होगी कनेक्टिविटी, सैटेलाइट लिंक के थ्रू। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका है सैटेलाइट लिंक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन ईच ऑफ द अबोव बिल्डिंग। कहने का मतलब यह है कि इसने ये कहा कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स में 125 कंप्यूटर हैं, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक में 25 कंप्यूटर हैं, फाइनेंस वाले ब्लॉक में 60 कंप्यूटर है। अब हमें इन्हें सभी कंप्यूटर्स को आपस में क्या करना है? कनेक्ट करना है। सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो कौन सा डिवाइस सबसे बेस्ट रहेगा? गेटवे, स्विच या मॉडेम? गेटवे, स्विच या मॉडेम? तो ध्यान रखिएगा, स्विच। बस आपको यही, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर उसने ये पूछ लिया कि सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, क्या रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको स्विच लिखना है। आंसर क्या लिखना है? आपको स्विच रखना है, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच ही काम आता है। अब मॉडेम नहीं काम आएगा, वो मॉडेम नहीं आएगा, ठीक है ना, स्विच आएगा। या तो स्विच या हब, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, या तो स्विच या हब। अगर इसकी जगह हब होता, अगर मान लीजिए यहां पर क्या नाम है, अगर यहां पर हब भी होता तो हब भी इसका आंसर होता, स्विच और हब। क्योंकि अब बिल्डिंग में कंप्यूटर्स की बात आ रही है बेटा। बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स के अंदर बिल्डिंग्स के अंदर जो कंप्यूटर है उनको हमें कनेक्ट करना है आपस में। हर बिल्डिंग के अंदर, जैसे ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग के अंदर 110 कंप्यूटर है, सिमिलरली आपका कॉन्फ्रेंस ब्लॉक के अंदर कुछ कंप्यूटर है, सिमिलरली फाइनेंस ब्लॉक के अंदर कुछ कंप्यूटर है। तो इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसने पूछा क्या डिवाइस सबसे बेस्ट रहेगा, तो या तो स्विच या हब। तो स्विच हब विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यही आपको आंसर राइट करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ई देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नंबर पांचवा, राइट नेम्स ऑफ any two popular open source software which are used as operating system। ठीक है, ए बी सी डी, चार हो गए हमारे, चार हो गए हमारे। अब अगला देख लीजिए, ई पार्ट देख लीजिए। राइट नेम्स ऑफ एनी टू पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने ये बोला है कि दो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम बताओ जो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ध्यान रखना, लिनक्स एंड ओपन सोलारिस। ये देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात चल रही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच आर फ्रीली अवेलेबल, विच आर फ्रीली अवेलेबल। तो ओपन सोर्स, ध्यान रखना, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। और सोलारिस भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो क्या नाम है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक वैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दे रखे हैं, ये आप देख लीजिए। क्या है? पहला है कॉस्ट रिडक्शन और दूसरा है चॉइस ऑफ एप्लीकेशन। ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसे इसमें समझाने वाला मेरा कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक आपको अलग से पढ़ा दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाहता, मैं अपने टॉपिक पे ही रहना चाहता हूं। जो हमारा ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। तो इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो जैसे इसने क्वेश्चन पूछ ही लिया कि राइट एनी टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉस्ट रिडक्शन है और दूसरा चॉइस ऑफ एप्लीकेशन है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रोबेंजा कम्युनिकेशन इंटरनेशनल, कोई कंपनी का नाम है, आरसीआई is an online corporate training provider company for IT related courses. The company is setting up their new campus in Calcutta.
You, as a network expert, have to study the physical locations of the various blocks and the number of computer to be installed. आपको स्टडी करना है, ओके। अब स्टडी नहीं करना है, गिवन है, बस आपको तो कनेक्टिविटी करनी है। इन द प्लानिंग फेज प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर द क्वेरीज ए टू डी रेज्ड बाय दैम। ठीक है, चलिए पहले ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस दे रखी है इसमें, ये 4 में ब्लॉक है। ब्लॉक टू ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, फाइनेंस अच्छा फाइनेंस ब्लॉक है और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक है। ब्लॉक है 3, ब्लॉक कितने हैं? 3। इन तीनों के में ब्लॉक को हमें एस्टैब्लिश करना है कहां पर? कैलकाटा में। क्लियर हो गया। अब इन तीनों ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। जैसे अब यहां पर देखिए, यहां पर इसने फिगर नहीं बना रखी है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है फिगर दे दे, किसी क्वेश्चन में होगा फिगर नहीं देगा, तो आपको क्या करना है? खुद ही फिगर बना लेनी है। ओके, आपको खुद से ही फिगर क्या कर लेनी है? डिजाइन कर लेनी है, अगर उसने फिगर बनाकर नहीं दी है तो। और अगर दी है तो बेस्ट है, आप उसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर उस पर डिस्टेंस लिख लीजिएगा, फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर लिख लीजिएगा। उससे आपको आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वही रहेगा। अदरवाइज आपको बार बार अपना क्वेश्चंस पेपर देखना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ओके, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और फाइनेंस ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस 60 दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक की डिस्टेंस 120 दे रखी है, और फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक की डिस्टेंस 70 दे रखी है। और नंबर ऑफ कंप्यूटर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 30 कंप्यूटर हैं, फाइनेंस ब्लॉक में 20 कंप्यूटर हैं, और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में 100 कंप्यूटर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही बता दोगे, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी बता दोगे। पहला क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर आरसीआई रोबिंजा कम्युनिकेशन इंटरनेशनल शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। तो आपका आंसर होगा सर एट फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक। फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक will be the most appropriate block to install the server because this block contains maximum number of computer which is 100। ठीक है, नंबर 2। और देखिए इसने और भी दे रखा है, और फाइनेंस ब्लॉक में भी कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बिल्डिंग। अब देख सकते हैं हम, जो हमारा फाइनेंस ब्लॉक है, मान लीजिए ये मेरा फाइनेंस ब्लॉक है, तो फाइनेंस ब्लॉक से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है? फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक की डिस्टेंस 70 है। ओके, और फाइनेंस ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की डिस्टेंस 60 है, मतलब डिस्टेंस कम है। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फाइनेंस वाला जो ब्लॉक है, फाइनेंस वाला का में जो, देखिए फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में तो हम इसलिए लगा रहे हैं, हम सर्वर इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर है, इसलिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि क्या कोई और अदर ब्लॉक भी हो सकता है क्या जहां पर हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो भैया, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको एड फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक के अलावा अदर ब्लॉक देखना है, तो पहले यह देख लीजिए कि अदर ब्लॉक की डिस्टेंस अदर ब्लॉक से कितनी है। जैसे फाइनेंस ब्लॉक की डिस्टेंस, जो हमारा फाइनेंस ब्लॉक है उसकी डिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से 60 है, और आपकी जो हमारा फाइनेंस ब्लॉक है उसकी डिस्टेंस आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से तो 60 है, और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से 70 है। मतलब 3 ही ब्लॉक है हमारे पास। कितने? 3 ब्लॉक है, एक फाइनेंस ब्लॉक, एक फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो जो फाइनेंस ब्लॉक की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से डिस्टेंस है वो तो 60 दे रखी है, और जो फाइनेंस ब्लॉक की, ये रहा फाइनेंस ब्लॉक, ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है? 60, और ये रहा फाइनेंस ब्लॉक, इसकी फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से डिस्टेंस कितनी है? 70 है। तो आई थिंक यही बेस्ट ऑप्शन है, फाइनेंस ब्लॉक, ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बिल्डिंग। और अब अगला इसने क्या कहा है? अगला कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ड्यू टू नेम और नेचर ऑफ द बिल्डिंग। ड्यू टू नेम और नेचर ऑफ द बिल्डिंग,
ये छोड़िए आप, सिर्फ आपको क्या करना है, या तो आप सर्वर लगाओगे फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में, क्योंकि फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर है, और दूसरा आप लगाओगे फाइनेंस ब्लॉक में, क्योंकि उसकी अदर बिल्डिंग से डिस्टेंस क्या है, कम है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इसलिए ले रहा है क्योंकि वो नेचर, मतलब कि वहां से सारा का सारा काम हैंडल होगा, इसलिए वो इसे कंसिडर कर रहा है, बट हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए। ठीक है, अब अगला, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल द 3 ब्लॉक फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। मैंने आपसे क्या बोला था, इसका आंसर पहले वाले में हिडन है। तो अब मुझे आप बताइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर किसमें है, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में है। तो क्या करिए, ये रहा फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, ये रहा फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, इससे दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को कनेक्ट कर दीजिए, और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से फाइनेंस ब्लॉक को कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया, ओके। अब दूसरा, दूसरा मैंने बताया था आपको कि जो फाइनेंस ब्लॉक है उसकी डिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से कम है, तो क्या करिए, ये फाइनेंस ब्लॉक ले लीजिए और इससे एक वायर यहां लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर, और एक वायर इधर लीजिए फाइनेंस रिकॉर्डिंग ब्लॉक पर। ठीक है, दो लेआउट बन जाएंगे। पहला लेआउट सर्वर से सभी को कनेक्ट कर दीजिए, दूसरा लेआउट फाइनेंस ब्लॉक से सभी को कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया, चलिए दूसरे का आंसर पहले में हिडन है। अब तीसरा देखिए, विच टाइप ऑफ नेटवर्क out of the following is formed by connecting the computers of these 3 block। dear students, वो ये पूछ रहा है कि which type of network out of the following is formed by connecting the computers of these 3 blocks। ये जो ब्लॉक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फाइनेंस ब्लॉक और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, इनमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 30 कंप्यूटर हैं, फाइनेंस ब्लॉक में 20 कंप्यूटर है, और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में 100 कंप्यूटर है। तो वो ये कह रहा है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, लैन, मैन और वैन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो बेस्ट आंसर होगा आपका वो होगा लैन, क्योंकि अब देखिए यहां पर इसने 3 डिजाइन दे रखे, लेकिन हम सिर्फ 2 डिजाइन लेंगे। पहला देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से इसने सभी को कनेक्ट कर रखा है। अब मैं दूसरे वाले का आंसर बता रहा हूं आपको। देखिए दूसरे वाला आंसर क्या कहा था इसने, दूसरे वाला आंसर था कि सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल 3 ब्लॉक्स फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक मिनट, जो आपका कौन सा था, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर है ना, तो फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक देखिए आप, ये देखिए फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में सबसे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा है, तो फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। और दूसरा हमारा था फाइनेंस ब्लॉक, क्योंकि फाइनेंस ब्लॉक से, हाँ एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, अच्छा मिनिमम लेआउट देखना है, ठीक है, एग्जैक्टली एक चीज देखिए, जब आप, पहला तो आपको समझ में आ गया कि जब आपको लेआउट बनाना है तो आप क्या करेंगे। इसने बोला कि सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल द 3 ब्लॉक फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि सर्वर कौन सा है आपका, सर्वर है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर किसमें, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में। तो अब आप क्या करेंगे, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से सभी को कनेक्ट कर देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा लेआउट, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से आपने कनेक्ट कर दिया, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से आपने फाइनेंस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। अब दूसरा हम ये देखेंगे कि किसकी किससे डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले ये वाला देखिए, फाइनेंस ब्लॉक, फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक की डिस्टेंस, क्योंकि फाइनेंस ब्लॉक ही हम देख रहे थे। तो ये देखिए, फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है, 70। तो फाइनेंस ब्लॉक से हम तीसरा लेआउट देखिए, थर्ड लेआउट देखिए, ये थर्ड लेआउट देखिए, ये देखिए फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है, 70, और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है,
120। एक मिनट, फाइनेंस ब्लॉक। ओके, दूसरा देखिए, तीसरा, हाँ, दो लेआउट बनेंगे। पहला लेआउट मैंने आपसे क्या कहा, जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे उससे हम दोनों ब्लॉक को जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक में है, तो इससे हमने दोनों को जोड़ दिया। अब दूसरा देखिए, फाइनेंस ब्लॉक और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस देखिए। अब हमें फाइनेंस ब्लॉक से जोड़ना है, तो फाइनेंस ब्लॉक और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस देखिए। फाइनेंस ब्लॉक और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, फाइनेंस ब्लॉक और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस 70 है। तो फाइनेंस से जुड़ जाएगा फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक, क्लियर है, ये जुड़ गया। फाइनेंस से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक जुड़ गया। अब फाइनेंस से जुड़ गया फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक। अब ये जुड़ गया फाइनेंस से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक। अब हम देखते हैं फाइनेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस कितनी है। फाइनेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस, फाइनेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस ये है 60, क्लियर। तो अब देखिए, अब आप यहां पर देखिए कि फाइनेंस ब्लॉक से मुझे फाइनेंस ब्लॉक से मैंने सबसे पहले जोड़ा किसको, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक को। तो डिस्टेंस कितनी है, फाइनेंस ब्लॉक से जब फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक को जोड़ा मैंने तो डिस्टेंस है 70, क्लियर है। तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया 70। फाइनेंस ब्लॉक से किसको जोड़ा, फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक को जोड़ा 70 है। तो ये देखिए दूसरा लेआउट देखिए, बस आप ये दूसरा लेआउट देखिए, ये दूसरा लेआउट देखिए, फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक को जोड़ा 70। अब फाइनेंस से जुड़ना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फाइनेंस से जुड़ना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। फाइनेंस से जुड़ना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फाइनेंस से जुड़ना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो डिस्टेंस कितनी है, 60, डिस्टेंस कितनी है 60। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जोड़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अगर मैं ये डिस्टेंस, मुझे फाइनेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे पहुंचना है, मैं सबसे पहले मैं फाइनेंस से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक पे गया तो 70 डिस्टेंस है, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे गया तो 60 डिस्टेंस है। तो अगर मुझे फाइनेंस से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे जाना हो, फाइनेंस से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे जाना हो तो मुझे डिस्टेंस कितनी लगेगी, फाइनेंस से अगर डायरेक्ट मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे जाना हो तो डिस्टेंस है मेरी 60, फाइनेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे जाना हो 60, ओके। और फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से 60 6 13, ओके। तो डियर स्टूडेंट, इसने ये लेआउट गलत बना रखा है, इसे क्या करना चाहिए था, फाइनेंस ब्लॉक से, जो दूसरा लेआउट है, फाइनेंस ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक को कनेक्ट करता और फाइनेंस ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को कनेक्ट करता। इसने ये डिस्टेंस गलत ले रखी है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसने तीसरा लेआउट तो सही बनाया, तीसरा लेआउट इसने सही बनाया, क्या करेंगे, सर्वर से सभी को जोड़ देंगे। तीसरा लेआउट देखिए, फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक है, ये सर्वर है, तो इससे दोनों लेआउट जोड़ दिए। अब दूसरा जो लेआउट बनेगा वो डिस्टेंस के बेस पे बनेगा, और फाइनेंस ब्लॉक की डिस्टेंस सभी लेआउट से कम है। फाइनेंस ब्लॉक की डिस्टेंस फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से कितनी है 60, और फाइनेंस ब्लॉक की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से डिस्टेंस कितनी है, जो फाइनेंस ब्लॉक की फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से डिस्टेंस है वो कितनी है, फाइनेंस ब्लॉक की फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक से डिस्टेंस है 70, कितनी है 70, और फाइनेंस में ब्लॉक की, फाइनेंस में ब्लॉक की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से डिस्टेंस कितनी है 60। तो गलत इसने करा है दूसरे लेआउट में, इसे फाइनेंस ब्लॉक से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को जोड़ना चाहिए था, जबकि इसने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक को जोड़ा। ठीक है, गलत है, आप सही कर लीजिएगा। अब तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा हो गया, ओके।
हाँ, तीसरा था विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग द कंप्यूटर ऑफ दीज थ्री ब्लॉक। अरे भैया, इसमें तो डायरेक्ट लैन आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों? अब एक बात देखिए ना, मान लीजिए ये फैकल्टी रिकॉर्डिंग ब्लॉक है, इसमें 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब ब्लॉक एक बिल्डिंग के अंदर ही तो है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक कंप्यूटर यहां रखा है, एक कंप्यूटर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, नहीं। बिल्डिंग है, हो सकता है इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हो, एक फ्लोर में 25 कंप्यूटर, दूसरे फ्लोर में 25 कंप्यूटर, तीसरे फ्लोर में 25 कंप्यूटर और चौथे फ्लोर में 25 कंप्यूटर। तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क यूज होगा। हर बिल्डिंग के अंदर लोकल एरिया, हर ब्लॉक के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क यूज होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो कब यूज होता? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तब यूज होता जब हम सिटी टू सिटी कनेक्ट कर रहे हो, तब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, विच वायरलेस चैनल, क्या पूछ रहा है वो? वायरलेस चैनल। विच वायरलेस चैनल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑप्टेड बाय आरसीआई टू कनेक्ट टू स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब आरसीआई जो है, क्या नाम है, कौन सा वायरलेस चैनल यूज करे स्टूडेंट से कनेक्ट होने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो आई थिंक इसका आंसर जो है सैटेलाइट होना चाहिए। सैटेलाइट ही है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आरसीआई जो है वो सभी स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाह रहा है, तो उसने ये पूछा बेस्ट कौन सा है, तो हम सैटेलाइट लेंगे, हम क्यों चक्कर में पड़े। ठीक है, सैटेलाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक अब आपका माइंड खुल रहा होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Great Studies University is setting up its academic schools at Sundarnagar and planning to set up a network. The university has 3 academic schools and 1 administration center as shown in the diagram. जो ग्रेट स्टडीज यूनिवर्सिटी है उसका वो अपना एक एकेडमिक स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहती है सुंदरनगर में, और सेटअप करना चाहती है एक नगर। यूनिवर्सिटी के 3 एकेडमिक स्कूल हैं और एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिजनेस जो है आपका ये एकेडमिक स्कूल है, लॉ स्कूल है और टेक्नोलॉजी स्कूल है, और एक इनका ये एडमिन है। अब इसने डिस्टेंस भी दे रखी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स, जैसे लॉ स्कूल और बिजनेस स्कूल के बीच की डिस्टेंस, लॉ और जो बिजनेस है इसके बीच की डिस्टेंस 60 दे रखी है, लॉ स्कूल की टेक्नोलॉजिकल स्कूल से डिस्टेंस 90 दे रखी है, लॉ स्कूल की एडमिन से डिस्टेंस 115 दे रखी है। कहने का मतलब है सबसे पहले लॉ स्कूल की सभी बिल्डिंग से डिस्टेंस दे दी। अब आगे, अब बिजनेस स्कूल की टेक्नोलॉजिकल स्कूल से डिस्टेंस 40 दे रखी है। ठीक है, बिजनेस स्कूल की एडमिन से डिस्टेंस 45 दे रखी है। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल स्कूल की एडमिन से डिस्टेंस 25 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करिए, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर डिस्टेंस शो कर दीजिए हल्के पेंसिल से, पेंसिल की हेल्प से डिस्टेंस शो कर दीजिए। उससे आपको फायदा रहेगा, क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन के साथ आप सोच सकते हैं और अपने आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए सबसे बेस्ट गाइडेंस, मेरा गाइडेंस यही है आपके लिए बच्चों, मेरा इंस्ट्रक्शंस यही है आपके लिए। आप इंस्ट्रक्शंस मत समझिए से, आप मेरी रिक्वेस्ट समझिए से कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम कॉपी में बना लीजिए, आप डिस्टेंस क्या कर दीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए, डिस्टेंस में बनाने के बाद आप डिस्टेंस नोट कर लीजिए, डिस्टेंस लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि लो स्कूल की बिजनेस स्कूल से डिस्टेंस दे रखी है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए हल्की सी, डिस्टेंस लिख दीजिए, नंबर ऑफ कंप्यूटर भी लिख दीजिए, किस किस बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर है। इससे आपको अपना आंसर फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन बार बार नहीं देखना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द स्कूल, सबसे पहले लो स्कूल में कितने कंप्यूटर हैं, 25 कंप्यूटर हैं। टेक्नोलॉजी स्कूल में कितने कंप्यूटर हैं, 50 कंप्यूटर हैं। एडमिन सेंटर में कितने कंप्यूटर हैं, 125 कंप्यूटर है। और बिजनेस स्कूल में कितने कंप्यूटर हैं, 35 कंप्यूटर है। आप कहोगे सर 2 आंसर तो हम ऐसे ही बता देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Suggest the most suitable place that is school center to install the server of this university with a suitable vision। तो आप कहेंगे सर
admin center will be the best appropriate block to install the server because admin has the maximum number of computer. ओके, एडमिन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो देख लीजिए एडमिन सेंटर बिकॉज एडमिन सेंटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर हो गया। अब दूसरा अगर आपको सर्वर इंस्टॉल करना है किसी और ब्लॉक में, तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स आप पहले ये देख लीजिए डिस्टेंस सबसे कम किसकी है। तो मुझे यहां पर बिजनेस स्कूल दिख रहा था, देख लीजिए जो बिजनेस स्कूल है, आप खुद देखिए जो ये बिजनेस स्कूल है इसकी टेक्नोलॉजिकल स्कूल से डिस्टेंस कितनी है 40। इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ब्लॉक बनाकर डिस्टेंस लिख लीजिए, इससे आपको अपना आंसर फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। बिजनेस स्कूल से टेक्नोलॉजिकल स्कूल की डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, देख लीजिए 40 मीटर की डिस्टेंस है। बिजनेस स्कूल से एडमिन की डिस्टेंस कितनी है 45 मीटर, और बिजनेस से हम लो स्कूल की डिस्टेंस भी देख लेते हैं 60 मीटर। कहने का मतलब यह है जो हमारा बिजनेस स्कूल है, ये हमारा बिजनेस स्कूल है, इससे टेक्नोलॉजिकल स्कूल भी बहुत पास है, इससे एडमिन भी बहुत पास है और इससे लो भी बहुत पास है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपसे यही तो कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए तो पहला आंसर तो आप यही देंगे कि जिसमें सबसे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे हम वहां पर सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा आंसर आप क्या देंगे, दूसरा आंसर आप वो देंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। जैसे बिजनेस स्कूल की सभी से डिस्टेंस क्या है शॉर्टेस्ट है, तो यहीं पर आप अपने सर्वर को रख सकते हैं। या तो आप रख सकते हैं कहां पर, या तो आप रखेंगे एडमिन सेंटर में या रखेंगे बिजनेस सेंटर में। दिस इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Suggest an ideal layout for connecting these school center for a wired connectivity। और मैं आपसे बार बार यही कहता आया हूं इसका आंसर पहले में हिडन है। क्या करेंगे, एडमिन से सबको जोड़ देंगे, देख लीजिए आप, ठीक है। नहीं इसमें ये कह रहा है सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज स्कूल्स सेंटर फॉर ए वायर्ड कनेक्टिविटी। तो इसने आंसर दे रखा है बस टोपोलॉजी इज द मोस्ट सुइटेबल केबल लेआउट। बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक वायर से सभी कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, मतलब या यहां पर हम कंप्यूटर्स को ब्लॉक ले लेते हैं। इसने ये कहा कि सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज स्कूल्स, इन स्कूल्स को आपस में कनेक्ट करना है वायर से, तो कौन सा लेआउट सबसे सही रहेगा देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये वायर ही बन रहा हो, जैसे एडमिन, ठीक है ठीक है ठीक है, बेस्ट केबल लेआउट पूछ रहा है ना आपसे। आप एक काम करिए, आपसे बेस्ट केबल लेआउट पूछ रहा है तो आप क्या करिए सर्वर से सभी को जोड़ दीजिए। पहला तो आप सर्वर से सभी को जोड़ दो। नंबर दो मैंने आपको क्या बताया है, नंबर दो मैंने आपको बताया पहले तो आप क्या करेंगे बेस्ट केबल लेआउट बताना है आपको। तो बेस्ट केबल लेआउट में आप क्या करेंगे सबसे पहले एडमिन से सभी को जोड़ देंगे, एडमिन से टेक्नोलॉजी स्कूल को, एडमिन से बिजनेस को और एडमिन से लो को। पहला लेआउट ये बन गया। अब आप दूसरा लेआउट क्या करेंगे, दूसरा जो आप लेआउट बनाएंगे, दूसरा जो आप लेआउट में बनाएंगे वो क्या करेंगे, जो आपका बिजनेस है उससे टेक्नोलॉजी स्कूल को जोड़ेंगे, बिजनेस से लो स्कूल को जोड़ेंगे और बिजनेस से एडमिन को जोड़ेंगे। ये एक तरीके से बस टोपोलॉजी ही बन जाती है, क्योंकि बस में एक वायर होती है, उससे एक कंप्यूटर ऊपर है एक कंप्यूटर नीचे है, तो ये बस ही में बन रही है। इसमें आप ये में देख सकते हैं जैसे एडमिन ब्लॉक है मान लीजिए, ये आप एडमिन से लो को जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक लाइन होगी सिंपल, एक मान लीजिए बहुत बड़ी वायर है, अब यहाँ ये इससे हम यहाँ पर एडमिन अटैच है, यहाँ पर लो अटैच है, ठीक है ना। आपका टेक्नोलॉजिकल स्कूल वो हम अटैच कर देंगे और बिजनेस अटैच कर देंगे, वो बस टोपोलॉजी ही बन जाती है। आप उसे बस टोपोलॉजी को बस एक रूप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल वायर के थ्रू ही हम सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। बस उसने हमें केबल लेआउट पूछा है बनाने के लिए, तो आप केबल लेआउट बना दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको केबल लेआउट बनाना है। और केबल लेआउट कैसे बनेगा, पहले जिसमें सबसे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे उससे सबको जोड़ देंगे, और दूसरा बिजनेस से सबको जोड़ देंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सी। Which device
will you suggest to be placed installed in each of these school center to efficiently connect all the computer within these school center? तो डियर स्टूडेंट स्विच हब, अब वो ये कह रहा इस स्कूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उन सभी को कनेक्ट करना है तो कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा रहेगा, स्विच और हब। ठीक है, आंसर यहां पर स्विच या हब, लेकिन स्विच लिख दीजिए, स्विच ज्यादा बेस्ट रहेगा, हब से भी ज्यादा एफिशिएंट होता है स्विच। ओके, अगला, द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन द क्लोजेस्ट बिग सिटी विच इज मोर देन 350 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। Which type of network out of land, man or van will be formed? Justify your answer. तो van preferred करेंगे। van is the preferred network for this purpose because 350 किलोमीटर is more than the range of land and man। भैया लोकल एरिया नेटवर्क तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते आप, लोकल एरिया नेटवर्क तो सिंपल एक बिल्डिंग के अंदर होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिंपल सिटी टू सिटी होता है, वो भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं। और वाइड एरिया नेटवर्क अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाए, वाइड एरिया नेटवर्क में आप कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हैं, या एक मतलब जो है एक कंट्री के अंदर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 350 किलोमीटर है, तो 350 किलोमीटर डिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट ये लैंड और मैन की डिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा है, तो हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आज मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं 4 क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने आपके साथ ये जो 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये आपका माइंड खोलने के लिए, आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए क्वेश्चंस को करने के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ ये 4 क्वेश्चन लेके आया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को करना है, समझना है और अपना माइंड यूज करना है। तो डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 क्वेश्चंस की तो आपका माइंड खुलेगा, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हैं आपके 6 लगभग 8 के आसपास क्वेश्चन है। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं लगभग 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपके साथ जो है आज डिस्कस किए हैं 4 क्वेश्चन, मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं वो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे, 8वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने शुरू के डिस्कस कर दिए, एक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूं। चलिए, भारतीय कनेक्टिविटी एसोसिएशन इज प्लानिंग टू एक्सपेंड दियर ऑफिस इन 4 मेजर सिटीज। भारतीय कनेक्टिविटी एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जो प्लानिंग कर रहा है अपने ऑफिस को एक्सपेंड करने के लिए 4 सिटीज में, इंडिया की 4 सिटीज में कोशिश कर रहा है, राइट, प्लानिंग कर रहा है, सॉरी, टू प्रोवाइड रीजनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। The company has planned to set up their head office in New Delhi। कंपनी जो अपना हेड ऑफिस है वो तो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश कर रही है। देख लीजिए, द कंपनी हैज प्लान्ड टू सेट अप देयर हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली एट 3 लोकेशन एंड हैव नेम्ड देयर न्यू दिल्ली ऑफिसेज एज फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एंड वर्क ऑफिस। ठीक है, क्लियर है। तो इसने जो है इंडिया के अंदर 4 जगहों पर अपने ऑफिस इस्टेब्लिश करना चाहती है। पहला इसने ऑफिस इस्टेब्लिश करा न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली के अंदर इसने 3 जगह पर अपने ऑफिस सेटअप करे, एक फ्रंट ऑफिस, एक वर्क ऑफिस और एक बैक ऑफिस। आप देख सकते हैं फिगर में दे रखा है। अब आगे, द कंपनी हैज 3 मोर रीजनल ऑफिस, साउथ ऑफिस, ईस्ट ऑफिस एंड
वेस्ट ऑफिस। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे ये रहा, ए रफ लेआउट ऑफ द सेम इज एज फॉलोज। ये रफ लेआउट इसने दे रखा है। अब अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑफिसेज एज पर नेटवर्क सर्वे आइटम इज एज फॉलोज। सबसे पहले प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू, बैक ऑफिस से फ्रंट ऑफिस की डिस्टेंस, जो आपका बैक ऑफिस है इससे जो फ्रंट ऑफिस है, ये देख सकते हैं दिल्ली के अंदर, मतलब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर 3 ऑफिस है ना, एक फ्रंट, एक वर्क, एक बैक। तो बैक ऑफिस से फ्रंट ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब किलोमीटर है, मीटर नहीं है, 10 किलोमीटर। बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 70 मीटर, यहां पर मीटर है। तो देखिए बैक ऑफिस से फ्रंट ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 70 मीटर है। अगला, बैक ऑफिस से ईस्ट ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 1291 किलोमीटर। बैक ऑफिस से वेस्ट ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 790 किलोमीटर। बैक ऑफिस से साउथ ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 1952 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब है सारी डिस्टेंस सिर्फ बैक ऑफिस से दे रखी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर भी, बैक ऑफिस में नंबर ऑफ कंप्यूटर 100, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। फ्रंट ऑफिस में 20, वर्क ऑफिस में 50, ईस्ट ऑफिस में 50, वेस्ट ऑफिस में 50, साउथ ऑफिस में 50। ठीक है, अब अगला सजेस्ट, पहला क्वेश्चन। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट नेटवर्क टाइप आउट ऑफ लैन, मैन, वैन। हमें क्या करना है पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रियली मैंने रैंडमली इसे सेलेक्ट किया और क्वेश्चन अच्छा निकल गया। पहला क्वेश्चन है सजेस्ट नेटवर्क टाइप आउट ऑफ लैन, मैन और वैन फॉर कनेक्टिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ देयर ऑफिसेस। बैक ऑफिस एंड वर्क ऑफिस को कनेक्ट करना है, बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस को, बैक ऑफिस एंड साउथ ऑफिस को। तो सबसे पहले बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस को देख लेते हैं, बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा बैक ऑफिस, ये रहा वर्क ऑफिस। डिस्टेंस कितनी है बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच की? 70 मीटर। कितनी डिस्टेंस है? 70 मीटर। बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस है 70 मीटर। तो भैया बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 70 मीटर है, तो हम यूज करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 70 मीटर की डिस्टेंस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सही रहेगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर 70 मीटर की डिस्टेंस है, वैसे लोकल एरिया नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 70 मीटर की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 70 मीटर की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से इसने मैन इसलिए लिया हो कि बेटर कनेक्टिविटी की बात कर रहा हो। ये अगर ये बेटर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो शायद इसने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिया हो, आई थिंक सो। लेकिन हम लोकल एरिया नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 70 मीटर डिस्टेंस आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि 10 मीटर की डिस्टेंस तो आई थिंक ब्लूटूथ से अगर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10 मीटर की डिस्टेंस पर हो जाता है। तो आई थिंक लोकल एरिया नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिया। आई होप ये बेटर कनेक्टिविटी की बात कर रहा हो इसलिए लिया हो, या हो सकता है कि वहां पर नेटवर्क इशू हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं वैसे ये मानता हूं कि हम लोकल एरिया नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगला है बैक ऑफिस एंड साउथ ऑफिस। बैक ऑफिस और साउथ ऑफिस के बीच की डिस्टेंस पहले देख लीजिए, 1952 किलोमीटर। भैया यहां तो वाइड एरिया नेटवर्क ही यूज होगा। ओके ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए, पहले का आंसर भी यही दे रखा है इन्होंने। अगला, which device out of the following will you suggest to be produced by the company for connecting all the computer within each of their offices। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी ऑफिस है, हर ऑफिस में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 20, 25 इस टाइप से है। इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। और मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, हर क्वेश्चन में मैंने यही डिस्कस किया है, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। कौन सा डिवाइस सबसे सही रहेगा? तो स्विच एंड हब, और इसने इस बार कॉम्बिनेशन दे भी दिया, स्विच हब। तो स्विच हब इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following communication medium will you suggest to be procured by the company for connecting their local offices units in New Delhi for very effective and fast communication? वेरी इफेक्टिव भी बोल दिया और फास्ट भी बोल दिया। कहने ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डियर स्टूडेंट कि इसने ये कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम हम सजेस्ट करेंगे, आप कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम सजेस्ट करोगे कंपनी को कि कंपनी अपने लोकल ऑफिस यूनिट को, जो दिल्ली में लोकल ऑफिस यूनिट है उनको आपस में कनेक्ट करना चाह रही है, तो टेलीफोन केबल यूज करोगे क्या, ऑप्टिकल फाइबर, लोकल यूनिट्स कौन सी होंगी, लोकल यूनिट्स जो आपकी पास पास है, और पास पास आपकी लोकल यूनिट्स कौन कौन सी है भैया बैक ऑफिस और आपका जो है वर्क ऑफिस 10 किलोमीटर, बैक ऑफिस टू वर्क ऑफिस जो है 70 मीटर, यही डिस्टेंस है जो सबसे कम है। तो ये लोकल यूनिट है, इनको आपस में कनेक्ट करना है और बेस्ट आपको कनेक्टिविटी चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट ऑप्शन। और आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलती है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर ही जो हमारा आपका जो सी है, जो समुद्र है, उनके नीचे जो क्या नाम है लाइनें बिछाई गई हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स ही बिछाई गई हैं, राइट। ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ऑप्टिकल फाइबर। अगला देखिए, सजेस्ट ए केबल वायरिंग लेआउट, क्या पूछ रहा है वो कि सजेस्ट ए केबल वायरिंग लेआउट फॉर कनेक्टिंग द कंपनी लोकल ऑफिस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Okay, local office located in New Delhi. Also, suggest an effective method technology for connecting the company's regional office, east office, west office and south office with offices located in New Delhi. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो हमसे दो लेआउट बनवाना चाह रहा है। एक तो जो ये न्यू दिल्ली है, इसमें जो ये क्या नाम है बैक वर्क और फ्रंट है, एक तो इनको कनेक्ट करना है, और एक लेआउट ये जो ईस्ट साउथ और वेस्ट है, ये जो रीजनल ऑफिस है, इनको कनेक्ट करना है न्यू दिल्ली से। तो बेस्ट लेआउट पूछ रहा है वो, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस सबकी गिवन है ये में, तो इसने क्या कर रखा है, एक ही लेआउट बनाया। कैसे बनाया देखिए, पहला जो क्वेश्चन क्या था, सजेस्ट ए केबल वायरिंग लेआउट फॉर कनेक्टिंग द कंपनीज लोकल ऑफिस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में ऑफिस है लोकल, उनको कनेक्ट करना है। तो एक बात बताइए ना, बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस आप बताइए ना, बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 70 मीटर, और बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे आप, बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस को कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, बैक ऑफिस से फ्रंट ऑफिस को कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे आप। और एक तो तरीका ये है, क्योंकि एक तो आप रीजन क्या देंगे, पहला रीजन आप ये देंगे सर बैक ऑफिस कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, देख लीजिए बैक ऑफिस में नंबर ऑफ कंप्यूटर 100 हैं, तो पहला तो रीजन आप यही देंगे सर बैक ऑफिस कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, और इसी में इसका आंसर है कि बैक ऑफिस से हम दोनों ऑफिस को कनेक्ट कर देंगे। दूसरा आंसर आप क्या देंगे, सर बैक ऑफिस से दोनों ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कम है, इसीलिए भी हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डियर स्टूडेंट, अब हमें जो ये वेस्ट साउथ और ईस्ट हैं इनको भी कनेक्ट करना है, किससे, न्यू दिल्ली से, ठीक है ना। और बेस्ट केबल लेआउट बताना है। चलिए देखो डिस्टेंस के बेस पर इसने कर रखा है काम, ठीक है। सबसे पहले इसने ईस्ट और साउथ को कनेक्ट किया, अब देखना पड़ेगा डिस्टेंस, इसीलिए डिस्टेंस ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले बैक ऑफिस, इसने क्या कर रखा, बैक ऑफिस से वेस्ट को, साउथ को, ईस्ट को, यही दे रखा है इसने। चलिए देख लेते हैं, यस, बैक से वेस्ट को, साउथ को, ईस्ट को। अच्छा बैक से ईस्ट को क्यों नहीं कनेक्ट किया, इसने ऐसे क्यों नहीं लिया, बैक से बैक ऑफिस से वेस्ट को कनेक्ट किया, बैक से कनेक्ट किया वेस्ट को। तो देख लेते हैं, बैक से जो है
साउथ की डिस्टेंस, अब आप खुद देखिए बैक से जो ईस्ट की डिस्टेंस है, पहले ईस्ट की डिस्टेंस देख लेते कितनी है। बैक ऑफिस से ईस्ट की डिस्टेंस 1291 किलोमीटर। कितनी है? 1291 किलोमीटर है। ये देखिए, इसीलिए इसने क्या करा, सबसे पहले बैक ऑफिस से किसको कनेक्ट किया? सबसे पहले बैक ऑफिस से कनेक्ट किया वेस्ट को। तो बैक से वेस्ट की डिस्टेंस कितनी है? 790 किलोमीटर। चलिए, फिर वेस्ट से साउथ की डिस्टेंस कितनी है? वेस्ट से साउथ की डिस्टेंस, अच्छा, बैक से ही सारी डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, हाँ क्लियर है। बैक से वेस्ट को, वेस्ट से साउथ को, साउथ से ईस्ट को, साउथ से ईस्ट की डिस्टेंस नहीं दे रखी है इसने, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब उसने डिस्टेंस मेजर नहीं दे रखी है, उसने क्या कर रखा है, सिंपल बैक से वेस्ट ऑफिस की डिस्टेंस दे रखी है। बैक ऑफिस से डिस्टेंस दे रखी है किसकी? बैक ऑफिस से डिस्टेंस दे रखी है वेस्ट की, कितनी? बैक ऑफिस से डिस्टेंस दे रखी है ईस्ट की, तो दे रखी है 1291 किलोमीटर। फिर वेस्ट की दे रखी है 790 किलोमीटर और साउथ की दे रखी है 1952 किलोमीटर। अब आप खुद सोचिए कि भाई ये न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में 3 लोकल यूनिट है, पहली बैक है, दूसरी वर्क है, तीसरी फ्रंट है, और जो ये ईस्ट साउथ वेस्ट है ये दिल्ली से बाहर रीजनल ब्रांच है। दिल्ली से बाहर है ये रीजनल ब्रांच। कहां से बाहर है? दिल्ली से बाहर है ये रीजनल ब्रांच, ठीक है। तो जो लोकल यूनिट है दिल्ली की, उनको तो मैंने आपको बता दिया कि आप बैक से कनेक्ट करेंगे किसको? फ्रंट को, और बैक से कनेक्ट करेंगे वर्क को, क्योंकि बैक ऑफिस है जो दिल्ली में लोकल यूनिट है बैक, बैक की फ्रंट से डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। बैक की वर्क से डिस्टेंस कितनी है? 70 मीटर। तो इसी से कनेक्ट करेंगे। अब दूसरा, अब जो ये रीजनल ब्रांच है इनको भी कनेक्ट करना है किससे? दिल्ली से, क्योंकि उसने क्या पूछा है मुझसे, ये देखिए, द कंपनी हैज 3 मोर रीजनल ऑफिस, साउथ ऑफिस, ईस्ट ऑफिस एंड वेस्ट ऑफिस लोकेटेड इन अदर मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। और इसने क्या कहा है कि द कंपनी हैज प्लान टू सेट अप देयर हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली एट 3 लोकेशंस। नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सजेस्ट ए केबल वायरिंग लेआउट फॉर कनेक्टिंग द कंपनीज लोकल ऑफिस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो लोकल ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर उसको कनेक्ट करना है, क्लियर। also suggest an effective method technology for connecting the company's regional office, east office, west office and south office। इन तीनों को भी कनेक्ट करना है, किससे? न्यू दिल्ली में जो ऑफिसेज हैं उससे। तो अब आप ये कहोगे सर इन तीनों को, ईस्ट ऑफिस, वेस्ट ऑफिस, साउथ ऑफिस को बैक से ही क्यों कनेक्ट किया? अरे भैया बैक से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि वहां पर सर्वर है, इसलिए कनेक्ट किया तीनों ऑफिस को, क्लियर है। और बैक से वेस्ट को क्यों कनेक्ट किया? बैक से वो, ये जो बैक से वेस्ट को क्यों कनेक्ट किया? बैक से ईस्ट को क्यों नहीं कनेक्ट किया? अब आप खुद, बैक से, ये जो बैक है इस, भैया बैक से कनेक्ट होंगे सारे के सारे ऑफिस, लेकिन बैक से वेस्ट को क्यों कनेक्ट किया? बैक से साउथ को क्यों नहीं कनेक्ट किया? बैक से ईस्ट को क्यों नहीं कनेक्ट किया? तो आप खुद देख लीजिए, बैक से वेस्ट की डिस्टेंस सबसे कम है, कितनी? 790 किलोमीटर। और बैक से साउथ की डिस्टेंस 1952 किलोमीटर और बैक से ईस्ट की डिस्टेंस 1291 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने क्या करा, बैक से सबसे पहले रीजनल ऑफिस वेस्ट को जोड़ा, वेस्ट से साउथ और साउथ से ईस्ट। दिस इज द बेस्ट लेआउट, ओके। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपके साथ ये 5 नंबर का जो टॉपिक है, अप्रोक्सीमेट 5 नंबर का आ जाता है ये टॉपिक, ये मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको इस टॉपिक को बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे मैं 8 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरा गला भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत मेरा दर्द हो रहा है बोल बोल के, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया मुझे, आई थिंक 1 घंटे से तो ऊपर हो गया होगा बोल बोल के। एक बार देख लेता हूँ मैं टाइम कितना हो गया। हाँ, 1 घंटा 1 आवर्स 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं मुझे।
इस टॉपिक को, ठीक है। तो मैं लगभग पूरा का पूरा ये टॉपिक आपके साथ बहुत अच्छे के बहुत बहुत ही डीपली मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी जितना हार्ड वर्क मैंने किया है इस टॉपिक को करने के लिए, आपको समझाने के लिए, उतना हार्ड वर्क आप भी खुद करेंगे। मुझसे प्रॉमिस करिए आप हार्ड वर्क करेंगे, इसको टॉपिक को अच्छे से करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर जो है इसको। जितने भी क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चन है टोटल, 8 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको। जितने अच्छे से मैंने आपको ये टॉपिक कराया है, जितने अच्छे से मैंने 5 क्वेश्चन ये आपको कराए हैं, अगर बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया इन पांचों के अलावा तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। लेकिन कब? जब आप पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी बच्चों, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, thank you very much, have a nice day, God bless you, but promise to me you have to do, you will do, promise to me you will do all these questions very determinedly, very dedication, with very dedication, okay, promise to me, ठीक है। Thank you very much and have a nice day, good night to all of you, God bless you।